फिर हम क्वेश्चन नंबर 93 नहीं, लिख लो चीजें की ये क्वेश्चन नंबर 93 कर रहे हैं, फिर 94 करेंगे, फिर 95 करेंगे। ठीक है, मैं बोलूँ तीसरा वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है, ये नया खोल लेते बेटर है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 93 देख लो एक बार। मैं पिक ले लेता, मेरे को पिक से हो जाएगा। तो नहीं नहीं, तेरे को बुक का इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो। ठीक है, ये ले बुक। बेटा क्वेश्चन नंबर 93 और पेज नंबर बोल दिया क्या। और बेटा मैं आशी पूरे इस तरीके से करा रहा हूँ कि तुम्हें अब जो भी होगा सारा मेरे को रिवाइज ही कराना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 और बेटा पेज नंबर है 127 8.127। इट इज एन अनसॉल्व क्वेश्चन। JK Limited invited the applications for 50,000 shares. ठीक है, अब देख क्वेश्चन को देखा आशी पढ़ती जा। जेके लिमिटेड ने बेटा कितने जे शेयर्स। के है JJK Limited invited the applications issuing 50,000 shares. इस at कंपनी 10 at एट द par 10 एज एट पार। चलो बेटा इससे प्रीमियम नहीं है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। इसका ब्रेकअप क्या है साइड में लिख लेते हैं। एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल, बैलेंस अमाउंट। बेटा पूरा शेयर कितने रुपए का है बेटा। 10 ठीक है, कोई प्रीमियम तो नहीं है। 4 + 2 6, 6 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 4। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ओवर सब्सक्राइब 3 द टाइम्स इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब 3 times। मतलब इसका 50,000 इंटू 3 1.5 लाख। इसका मतलब अगर हम इसमें अप्लाई अलॉटेड में और निकाला। अलॉटेड का देखते हैं, इसमें 3 वर्किंग नोट बनेंगे हमेशा। हाँ अप्लाई और अलॉटेड में बीच में फर्क देखो तो अप्लाई कितने बंदों का है, 1.5 लाख अलॉटेड कितने का है। 50,000 अप्लाई बेटा आपका हुआ 1.5 लाख लोगों का, और अलॉट कितने हुए हैं इसमें 50,000 50। ठीक है, चल, ठीक है, चल। उसके बाद बेटा इसके अंदर हम देखते हैं क्या है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, एप्लीकेशन फॉर 30% आर रिजेक्टेड। मतलब 1.5 लाख में से 30% का रिजेक्शन हुआ है। 50,000 बिल्कुल 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख का 30%। 5 लाख नहीं नहीं, नहीं अबे 1.5 लाख का 30% रिजेक्शन है। 15,000 × 3 45,000। बेटा मतलब 45,000 में से हमने उनको कितने दिए, 0 दिए। इसका मतलब है रिजेक्शन। आगे बेटा देख उनकी मनी रिफंड हो गई। अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। 80,000 को हमने कितने दिए। 40 बिल्कुल, 80,000 को हमने 40,000 दिए, तो प्रोराटा 25 हो को गया। और 10 दिए। और 25 को 10, 25,000 को हमने 10,000 दिए। ये प्रोराटा आशी इनको टोटल देख बेटा, यही आ रहा है। यस 45 + 80 + 10, यही आ रहा है, एक बार चेक कर ले। बिल्कुल ठीक है। तो आशी दिस इज प्रोराटा 1, दिस इज प्रोराटा 1, एंड दिस इज प्रोराटा 2 प्रोराटा 2। ठीक है आशी, इसके बाद देखते हैं बेटा, एक्सेस मनी पेड ऑन द एप्लीकेंट्स इज नीड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब पैसा अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगा, ये तो हमें पता ही है। दीपक अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, जिसने अप्लाई किए थे 1,000 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। राजू जिसके पास 100 शेयर थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। राजू बिलोंग टू कैटेगरी थर्ड टू सेकंड। शेयर्स ऑफ बोथ दीपक एंड राजू वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के बाद ही उठा लिया। आफ्टरवर्ड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। मतलब अब हम फर्स्ट और फाइनल कॉल जब मंगाएंगे तो सभी से मंगाएंगे, इनके शेयर्स छोड़ के मंगाएंगे। इंजेक्शन ये पॉइंट याद आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। द forfeited shares of Deepak and Raju are reissued at 11 रुपए पर शेयर फुली पेड। अब आशी देख, हमारे 3 वर्किंग नोट बनेंगे। पहला तो वर्किंग नोट बना लिया, अप्लाई लॉटेड। कैलकुलेशन इसके बाद कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा। 3 वर्किंग नोट, पहला आशी अप्लाई लॉटेड, कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा, फिर डब्बे। सबसे पहले करते हैं बेटा कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा।
कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा। आशी, यहाँ पे प्रोराटा की एक कैटेगरी के लिए दो। होगा है, दो के लिए? तो पहली कैटेगरी 1 हो गई और कैटेगरी 2 दो। हो गई। सबसे पहले आशी पहली कैटेगरी के लिए रखते हैं। पहला आएगा एक्सेस मनी। एक्सेस मनी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। आशी, पहली कैटेगरी में डिफरेंस बिटवीन द शेयर कितना है बेटा? 40,000। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन पर शेयर। दो। एप्लीकेशन पे कितना है? 2। तो ये हो गया आशी 80,000 80,000। पे। आशी, दूसरी कैटेगरी में कितना डिफरेंस है? 15,000। 15,000 इंटू एप्लीकेशन पर शेयर दो। कितना? 2। कितना हो गया? 30,000। 30,000। अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कर लेते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैटेगरी 1 में कितने शेयर है बेटा? 40,000। 40,000 इंटू अलॉटमेंट पे बेटा कितना है? चार। 4। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1,60,000। और दूसरे बंदे का कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 इंटू 4, इट कम्स 40,000। आउट विथ 40,000। अब बेटा एक्सेस मनी माइनस कर देते हैं। माइनस एक्सेस मनी एडजस्टेड। एक्सेस मनी एडजस्टेड बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बेटा एक्सेस मनी एडजस्टेड 80,000 यहाँ माइनस हो गई और 30,000 पे यहाँ माइनस हो गई। अभी थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में। ये तो सब समझ लो। 1,60 में से 80,000 गया तो बेटा कितना बचा? 80,000। 80,000। और 40 में 30 गया, 10। ये बचा 10। तो आशी, जो भी एक्सेस मनी एडजस्टेड होती है वो कहाँ चले जाती है? टू शेयर अलॉटमेंट में। इसको अंडरलाइन कर। तेरे को सबसे ज्यादा इसमें क्या जरूरत थी? एक्सेस मनी एडजस्टेड की। कहाँ चली जाएगी? टू टू शेयर शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आगे चलते हैं। पहला वर्किंग नोट, दूसरा वर्किंग नोट, तीसरे में डब्बे बनते हैं। थर्ड वर्किंग नोट। ठीक है। तीसरा। ठीक है। कितने डिफॉल्टर है बेटा? एक या दो? दो डिफॉल्टर। ठीक है। अच्छी, चेक कर डब्बे के अंदर हम एक्सेस मनी की कैलकुलेशन तब करते हैं अगर वो करनी प्रोराटा, पड़ेगी अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट में डिफॉल्ट मार रहा है और वो प्रोराटा की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा डिफॉल्टर है। दीपक। प्रोराटा 1। ठीक है। उसके अप्लाई अलॉटेड निकाल लेते हैं। दीपक। दीपक जी, आपके पास कैटेगरी नंबर है जिसके पास अप्लाई कितने थे? दीपक के पास अप्लाई कितने हैं? 1,000 शेयर्स। अलॉट कर लेते हैं। The category 1 had applied for 1,000 shares. Failed to pay allotment. ठीक है। अब अलॉटमेंट मनी तो नहीं थी, पहले इसके अप्लाई और अलॉटेड शेयर्स निकाल ले। तो Two is 1,000 to शेयर्स 1. है। देखिए कौन सी कैटेगरी बिलोंग कर रहा है? 1. फर्स्ट वाली। तो ये हो गया 2:1 है। Hmm. हाँ, 2:1 है। तो 2:1 है तो बेटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे ये भी देख ले। 1/2 से। अलॉट बेटा कम होते हैं, अलॉट कम होते हैं तो 1/2 500। कर देंगे तो ये देखिए 500 शेयर्स। अब इसकी एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये, ये अलॉटमेंट पे बिल्कुल। फेल। और जब भी कोई बंदा डिफॉल्ट करता है उसका ब्रेकअप कराएंगे हम। बड़ा गंदा बंदा है, पैसे नहीं देता। एक्सेस मनी। और वैसे यहाँ पे ब्रेकअप कराने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं। हम्म। तो ब्रेकअप कराओ या ना कराओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं। एक्सेस मनी, एक्सेस मनी क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। चलो भाई, कितना है? अप्लाई 1,000, अलॉट हुए 5, तो डिफरेंस हो जाएगा 500 शेयर का। और एप्लीकेशन कितनी है? तो तो कितना हो जाएगा? 1,000। बिल्कुल, 1,000। वेरी नाइस। और प्रीमियम में तो कुछ है नहीं। उसके बाद मैंने अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट में 500 इंटू 500 4। शेयर्स, 500 शेयर्स अलॉटमेंट में 2,000 पे। और 2,000 में से 1,000 पे माइनस कर देंगे तो आशिक कितना हो जाएगा हमारा? 1,000 पे। तो इसका मतलब इस इंसान ने 1,000 पे नहीं दिए थे। तो इसका मतलब, और बेटा इसको हमसे फर्स्ट कॉल तक हम इसके पास पहुंचे या पहले इसके शेयर उठा लिए? पहले इसमें कराना। तो बस इसका इसका आपकी अलॉटमेंट मनी नहीं मिली। अलॉटमेंट मनी नहीं मिली। इससे डिफॉल्ट किस में डाला? 1,000 पे बस। और आशी, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो नाम निशान ही नहीं है। कॉजिनियस। अब कॉल से नीरस इसका अलॉटमेंट में 1,000 पे ही है बस, और कुछ है ही नहीं। नहीं, ये मत, यह मत किया कर, ये बाहर रखा कर।
नहीं तो तू कंफ्यूज हो जाएगी, इसके डिब्बे में कितना पैसा है बस वो ठीक। देख। ठीक है। आशी हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो ये दूसरी कैटेगरी का बंदा है ये कौन है, राजू। ये मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया, क्योंकि थोड़ा सा आसान करेंगे फिर। ठीक है। अब आशी दूसरा है राजू राजू। होल्डिंग। राजू, हाँ राजू होल्डिंग। होल्डिंग तो अलॉटेड इज पॉसिबल। बिल्कुल राजू, इसके अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, अप्लाई देख, अप्लाई अलॉटेड निकालने पड़ेंगे अगर देखो एक्सेस मनी कैलकुलेशन करनी है। हमेशा देख देख निकाल ले की कोई हार्म नहीं है, यूज हो गया तो ठीक है। अब देख राजू भी अलॉटमेंट में ही डिफॉल्ट कर रहा है, प्रो डाटा की कैटेगरी बिलोंग कर रहा है, उसके लिए भी एक्सेस मनी की कैलकुलेशन होगी। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं जल्दी से बोल। राजू के पास अलॉटेड शेयर्स कितने 100। हैं? 100। इसके अप्लाइड शेयर्स निकाल देगी बेटा। हम्म। पर ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर 250। रहा है? नहीं, इसकी कैटेगरी देखनी पड़ेगी। नीचे वाली कैटेगरी की है यस। तो ना। ये हो फाइव जाएगा इज टू टू 25/10। 5:2। हाँ जैसे कि, तो 250 शेयर है। तो उसके बाद इसकी एक्सेस मनी कैलकुलेशन करते हैं। एक्सेस मनी कितनी हो जाएगी इसके पास? डेढ़ एक्सेस सौ मनी की कैलकुलेशन हो जाएगी इंटू 150 दो। इंटू एप्लीकेशन पर शेयर इज 2, दैट इज 300। 3 उसके बाद अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट देखते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, 100 इंटू 4। इसका 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स में अलॉटमेंट में 400। कितना है? 4, दैट इज कम्स आउट विद 400। 400 में से 300 रुपए गायब हो जाएंगे तो 100। तो 100। तो इसका मतलब इस इंसान ने 100 रुपए नहीं दिए थे। ठीक है। तो इसका मतलब इस इंसान ने भी किस में डिफॉल्ट किया? अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया। और कितने रुपए का हुआ आशी? 100। कोई दिक्कत? आशी तेरे को 3 वर्किंग नोट क्लियर हो गए, अब तेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। पहला वर्किंग नोट अप्लाई अलॉटेड, पहला वर्किंग नोट अप्लाई अलॉटेड। हो गया यार, दूसरा तो ये समझ आ हो गया। गया। अब जल्दी। मैंने बहुत है ना, और महिमा के साथ भी रिकॉर्ड किए हुए हैं क्वेश्चंस, वो भी एक बार देखियो। मैं इससे ना मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर दूंगा। ठीक है। वो देख लेगी। हाँ जी, हाँ वो जी। मैंने इलस्ट्रेशन कराई है उसको। So, उसको ये दे दूंगा तो मैं ये उसके दे दूंगा। क्या होता है? क्या होता है? आशी, ये जितने भी ग्रुप के बंद तुम्हारे हैं ना, उनके सबके फादर के नंबर चाहिए मेरे को, ये मदद कीजिए। कौन से ग्रुप के? जो भी है। क्या नाम है इसका? आ जाओ, स्टार्ट करें। आशीष, सबसे पहले माता का दरबार है, पहले खोल। आशीष, सबसे पहले एंट्री याद है? बैंक टू शेयर। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब तुझे यही क्वेश्चन है ना, एक बार इस तरीके से करने का, तो स्पीड घर पे बनानी है। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा माता का दरबार है, कितनी एप्लीकेशन आई? 1.5 लाख। 1.5 लाख एप्लीकेशन आई या है, तीन वेरी लाख गुड। 1.5 लाख इंटू एप्लीकेशन पर शेयर इज 2 से मल्टीप्लाई करेगी 3 लाख। शेयर एप्लीकेशन। अब आशी मैं तेरे साथ ये पूरी एंट्री लिख रहा हूँ, इसमें से तो मुझे बताइए कौन सी हमें जरूरत नहीं होगी। मैं तेरे को बता रहा हूँ बेटा, जितनी भी एंट्रीज में इस सारे दूसरी वाली एंट्री में क्या क्या आ सकती है बेटा, तो मेरे को सारे नाम बता दियो। देख, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बोलते जाइए तो मुझे, टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स एंड एडवांस। आशी मेरे को तू बताएगी इसमें से कुछ अमाउंट मुझे काटना है। ये और ये ठीक है। कौन कौन से काटने हैं? सिक्योरिटीज सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, अलॉट और एडवांस। कॉल्स एंड एडवांस तक हम पहुंचे नहीं। तो आशी मेरे साथ एंट्री याद करेगी। शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन टू टू शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल टू, टू बैंक टू शेयर। नहीं पूरे याद कर, 5 बंदे हैं यहाँ पे। शेयर शेयर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन टू शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल टू टू सिक्योरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम टू टू बैंक बैंक टू टू शेयर शेयर अलॉटमेंट टू अलॉटमेंट टू कॉल्स कॉल्स एंड एंड एडवांस। एडवांस। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कॉल्स एंड एडवांस कट गया, चल। सबसे पहले 3 लाख रुपए ये हो गया आशी। रिफंड कितने करने हैं? रिफंड मतलब यहाँ पे सिर्फ रिजेक्शन का है रिफंड। फोर्टी कितने फाइव बंदों को थाउजेंड रिजेक्ट किया? 45,000 फोर्टी इंटू फाइव टू 45,000 इंटू 2। एप्लीकेशन पे कितना हो जाएगा? 90। 90,000।
शेयर अलॉटमेंट में आशी एक्सेस मनी एडजस्टेड, आशी यहाँ लिख ले एक्सेस मनी एडजस्टेड हाँ आएगा। हाँ, वह 1,10,000 एक बंदे का है, दोनों का है? दोनों। देख लेते हैं। 80 + 30 110, वेरी नाइस। 1,00,000 बचे शेयर कैपिटल। 1,10,000। अब शेयर कैपिटल में बेटा बचा कितने का है हम उसको नहीं देखेंगे, अब देखते हैं हमारा सारा जो कलेश था एक्सेस का सारा क्या क्या हो गया। अब हमारा पूरा क्वेश्चन कितने शेयर्स के साथ चल रहा है, 50,000 के साथ चल रहा है। 50,000 इंटू 2 कितना होता है, 1,00,000। तेरे को बेटा अपने सारे अमाउंट्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आशी दूसरी किस्त कौन सी होती है? शेयर क्या, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। आशी प्रीमियम है, अरे यार प्रीमियम तो है ही नहीं। अलॉटमेंट पे बेटा कितने पैसे हैं? अब बेटा हमारा क्वेश्चन में कोई कितने को शेयरों से चलना है? 50। 50,000 शेयर। अलॉटमेंट में कितना आ गया, 2,00,000। 4, 2 लाख रुपए। अब आशी आगे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बी सी पैसे नहीं दे रहा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल से नहीं लिया। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। और राशि पीछे से भरना अमाउंट शुरू करेगी। नीचे से। हाँ, आशीष शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है 2। 1,00,000। यस, तेरे को याद आ रहा है। 2 लाख में 90,000। रिवाइज किया था क्या? नहीं। 2 लाख में से 1,10 काट देगी क्योंकि ऑलरेडी हमारा वहां से हो चुका है, तो कितना बचेगा, 90। आशिक कॉल से में चेक कर कौन कौन बंदा है जो तेरा डिफॉल्ट मार रही है। 1,100। 1,100 है। 1100 ये डिफॉल्ट है। और 90,000 में से 1,00,000, इट विल बी 88,900। कोई दिक्कत? अब आजा, क्या बेटा हमने फर्स्ट कॉलम मंगा ली? क्या हमने सीधा फर्स्ट कॉल मंगा ली? क्या मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? गलत। क्योंकि अब हमने शेयर उनके शेयर forfeit फोर्टफिट कर किए। रहे हैं। हमने उनके शेयर फोर्टफिट कर लिए, हम्म। अब मंगा रहे। आ जाओ, लिखो शेयर फोर्टफिट करो, करो 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 करो। शेयर शेयर फोर्टफिट के कैपिटल। SS2CF। अभी लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं चलो मिलेगा। नहीं है तो फिर काट ही देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं तो काटा मारो। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा नहीं है, हम उसको काटा मार देंगे। यहाँ पे हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। टू क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियाज अकाउंट, टू फोरफिटेड। बेटा कई बुक्स में शेयर फोरफीचर अकाउंट भी है, कोई फोरफिटेड शेयर्स है, यू कैन प्रिपेयर तो हम कुछ भी लिख सकते कुछ भी लिख सकते हो, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। आशी सबसे पहले इसका क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। आशी इसका ब्रेकअप कितना था, एप्लीकेशन पे था 2 रुपए, अलॉटमेंट पे थे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे थे तुम्हारे बैलेंस मतलब 4 रुपए। हैं। इसके शेयर मैंने कब उठाए, इसने ये दे दिया, ये नहीं नहीं दिया, आगे पहुंचे ही नहीं। तो हम कौन से अमाउंट लेते हैं जिन पे टिक और क्रॉसेस 2, लगे हुए? 4, 6। यस। तो आशी हमेशा ध्यान रखियो, व्हाट वी टेक इज टिक एंड क्रॉसेस, और जो हमने मांगा ही नहीं हम पहुंचे ही नहीं। तो 6। और कितने शेयर उठाए भाई इसके? 500। दीपक के 500 थे। 500। अलॉटेड ना 500 थे। हाँ यार वही तो समझ गई ना। 500 शेयर थे, 500 इंटू कितना हो गया, 4 2 6, तो हो जाएगा 3,000 3,000। पे। कॉल इन एरियाज तो बेटा वहीं से निकल, 1,000। बेटा उसके डब्बे में से निकलेगा 1,000 रुपये। रिमेनिंग 2,000। बिल्कुल 1,000। अब आ गया 2,000। अब एक और बंदा है जिसके शेयर्स फोरफिट इमीडिएटली हुए हैं। ठीक है, आशी कौन है, कौन सा है? राजू। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी स्ट्रीम आशी लिख भी देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, मैं सिक्योरिटी स्ट्रीम लिख के काट देता हूँ क्योंकि मेरी हमेशा हैबिट होती है SSCF की। तो सिक्योरिटी स्ट्रीम काट दो, टू कॉल्स इन एरियस, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, आशी जल्दी से करते हैं।
शेयर कैपिटल में आशी, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव टू टेक इट? कितने शेयर्स थे इसके? 500। नहीं, शेयर्स इसके 100 थे। हाँ, अलॉटेड 100 ही थे। और होल्डिंग 100 थे। 100 इंटू इसके भी शेयर्स उसी 6। स्टेज पे हुए हैं 6 पे 600 रुपए के। कॉल से नहीं इसका आशी 100। कितना था? 100 रुपए नहीं दिए और 500 रुपए यहाँ। अब आ जाओ उसके रीइशू के एंट्री। नहीं आशी, फर्स्ट कॉल देख, देयर शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करने के बाद हम उनसे अब मंगा रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब किन लोगों से मंगाएगी आशी? तेरे पास टोटल शेयर 50,000 थे, जिसमें से 100 शेयर इसके उड़ा दिए और 500 शेयर उसके उड़ा दिए। तो अब जो फर्स्ट कॉल मांगने की बात 49 आएगी, 4। 49,400 शेयर्स पे तू अपनी फर्स्ट कॉल मांगी। अब एक चीज बता, जिन लोगों के तू शेयर उठा के लेके आ गई और उनको बोले तो भाई साहब मुझे फर्स्ट कॉल की पेमेंट दे, वो तो जूते मारेंगे। वो कहते हैं तुम्हारे शेयर उठा के ले गई और हमसे पैसे भी मांग रही है। और आशी, अगर मैंने यही शेयर इमीडिएटली अभी बेच दिए होते तो उनसे हम फर्स्ट कॉल मांग सकते थे। अभी देख, पता है हम किससे पैसे मांगते हैं? पब्लिक से। पब्लिक के पास कितने शेयर? 49। क्योंकि 600 शेयर तो अपने पास आ गए ना वापस। जो चीज अपने पास है उस अपने से कैसे पैसा मांगा, लिखो। अब हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाएंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम दोनों की सर ने भी गाया सेपरेटली बोला है। नाउ वी विल कॉल द शेयर्स फ्रॉम ओनली 49,400 शेयर्स। पक्का 100 और 500 ही थे ना उसके? ठीक है। तो ओए 1000। नहीं, इसके शेयर कितने थे अलॉटेड? अलॉटेड तो 100 500 थे। नहीं, एक बार देख लेता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, 100 और 500। तो क्योंकि ये तुम्हारे फोरफिट हो गए थे तो हम इनसे तो पैसे मांग नहीं सकते, एक तो इनके शेयर उड़ा लिए, उनके तो पैसे दो। आ जाओ, 49,400 और लास्ट कॉल कितने रुपए की है? 49 400 4 रुपए से। तो मल्टीप्लाई करके देखियो कितना आता है तो शेयर कैपिटल का। प्रीमियम तो है नहीं। 197 600। पक्का? हाँ। 197,600। और फर्स्ट कॉल पे किसी इंसान ने डिफॉल्ट मारा, चेक करिए बेटा। 2 लोगों ने मारा था। अरे कौन है भाई बंदे? अब कौन? हाँ बोलो, मुश्किल आएंगे तो करना। तुम यार इस तरीके से प्रिपरेशन करो, अपने कुछ चैप्टर्स को इस लेवल पे कर जाओ कि किसी तरीके का क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे शेयर्स, कैश फ्लो, एडमिशन, डिसोल्यूशन, डेथ, फंडामेंटल्स। मैंने फंडामेंटल सबको कराना है दोबारा। मैंने पहली बात तो 2 3 का नहीं हो। चलिए, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल हो गई। अब पैसे मंगा ले उनसे। अब बता, फर्स्ट कॉल पे किसी बंदे ने डिफॉल्ट मारा तो सबसे पैसे मिल गए, क्योंकि लिखा हुआ है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 197,600। अब आशी रीशू हो रहे हैं शेयर्स। और रीशू में बेटा हमेशा 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, रीशू की एंट्री याद है? रीशू की बेटा एंट्री हमेशा बच्चे भूले ना, तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। रीशू की एंट्री क्या होती है आशी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और आशी, अगर डिफरेंस बीच में आ रहा है तो फोरफिटेड शेयर्स, और अगर तो सिक्योरिटीज पे। और लास्ट एंट्री होती है फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री जिसपे सबसे ज्यादा नंबर कैरी आउट होते हैं। और ये एंट्री करा जाए। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेट अस स्टार्ट विद। कितने शेयर्स हैं जो हम रीशू कर रहे हैं आशी, एक बार चेक करें। The forfeited shares of Deepak and Raju are reissued at 11 रुपए पर शेयर फुली पेड। सारे शेयर बेच दिए। टोटल शेयर थे कितने? 50। नहीं भाई, इतने सारे तो फोरफिटेड शेयर्स कितने थे बेच दिए। उसके एक बंदे के 5 नहीं, अरे शेयर कितने थे तो कंफ्यूज हो गई है। राजू और ये दूसरा बंदा था, उसके कितने शेयर्स थे जो फोरफिट हुए थे? सारा माल बेचो। इसके 500 शेयर थे और इस इंसान के 100। तो कितने शेयर्स बेचे? 600। बहुत बढ़िया। 600 शेयर्स के कितने रुपए में रेशियो प्राइस है? 11। 11 रुपए पे बेच।
और लास्ट में फुली पेड अप लिखा है। हम्म, फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू होती है। फुली पेड अप मीन्स एफ फॉर फुली पेड अप, एफ फॉर फेस वैल्यू। तो यहाँ पे हो गया हमारा 6600, और यहाँ हो गया हमारा 6000, और भगवान की कृपा से बीच में खुलेगा राइट टू जैसे कॉल्स इन। yes, तुम तो बड़े था सिक्योरिटी स्प्रिंग। ऐसे बस तो कॉल का नाम लिखा तो हो गया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और कितना रुपए, 600 रुपये। अब आशी फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व करते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले पहले वाले बंदे से कितने ठीक है। पैसे, हाँ पहले इतना कर ले। हाँ क्या कह रहे हैं? अब फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राशि, सबसे पहले हम्म, 2000 पे, 2000 पे डिवाइडेड बाय 500, और कितने शेयर्स बेचे इसके। 2000 पे डिवाइडेड बाय 500, बेचे भी कितने, 500। तो पहली इक्वेशन आ गई। फिर 2000 पे डिवाइडेड बाय 500, बेचे भी कितने, 500, प्लस दूसरे बंदे के कितना था फोरफिटेड शेयर्स में, दूसरे का फोरफिटेड शेयर्स कितना था, 500। 500 डिवाइडेड बाय उसके कितने शेयर उठा के आए थे हम, 100, बेचे भी कितने, 100, 2000 प्लस 500 माइनस 0। माइनस फोरफिटेड शेयर्स, डेबिट में कुछ है नहीं, तो कितना हो गया, 2500। चेक करिए, 2500 ही आ रहा है यस। आंसर। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब एक बार बुक देगी मेरे को। एक ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर प्रीमियम भी आई थिंक 95। ऐसा करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस इसको करा देता हूँ, इसको तेरे को कुछ करा दूंगा, ऑनलाइन में डालते हैं और ऑल्टरनेटिव वीडियोस देखते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ, मैंने कहा था मेरे को एक बार क्वेश्चन दिखा दो अपना। आशी क्वेश्चन नंबर 95, पेज नंबर। आशी मैं तेरे को ना कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, दैट वो इलस्ट्रेशंस होगी जो मैंने महिमा को कराई थी, वो एक बार तो देखेगी, ऐसा होमवर्क देख लियो, होमवर्क में और भी दे दूँ, ठीक है। मैं मुश्किल मुश्किल करा देता हूँ, 8.127, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने भी कराए थे उसको, ठीक है। और मैंने कैश फ्लो पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इफ यू हैव एनी डाउट्स, 2 क्लासेस हो चुकी हैं उसकी। 95, अप्लाई लॉटेड, स्टार्ट करें, आ जाओ। एक बार क्वेश्चन को पढ़, क्या कहता है आशीष, जस्ट एक क्वेश्चन को रीड आउट कर, क्या कहता है। A Limited has invited the applications for issuing 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of 1 rupee per share. The amount was payable as follows. इसको टिक करते हैं। एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम है कितने राशि, एक। तो मतलब 3 रुपए है, तो 2 + 1 हो गया, ठीक है। आशीष का सबसे पहले ब्रेकअप देख लेते हैं। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, सेकंड कॉल, बैलेंस। इसका ब्रेकअप तो 3 + 0 ही है। दूसरे का ब्रेकअप बताएगी मुझे। 2 + 1। ये 2 रुपए का फेस वैल्यू, 1 रुपया प्रीमियम है फर्स्ट कॉल में, 3 + 0 3 रुपए। सेकंड कॉल, बैलेंस। टोटल देख कितना। 2 रुपए। शेयर की वैल्यू 10 होनी चाहिए, 11 रुपए होनी चाहिए, 11 रुपए 11। होनी चाहिए, 11 रुपए होनी चाहिए, तो 3 + 3 6, 3 9 9, तो 11। 11। और इसका ब्रेकअप बता, प्रीमियम हो चुका कवर आउट, हाँ 2 प्रीमियम + 0। 2 + 0, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी कवर आउट हो चुका है। चलो जी आगे देखते हैं। एप्लीकेशंस बेटा 1,60,000 के लिए रिसीव हुई है, और इश्यू हुए 1 लाख, 1 लाख। एप्लीकेशंस हुई है 160। और अब आप देखो आप कैसे कैसे दे रहे हो। 90,000 वालों को 40,000, 50,000 वालों को 40,000, 20,000 वालों को पूरे, मतलब फुल अलॉट। हाँ। आगे देख, excess money paid on application is to be adjusted against the amount due on calls and allotment। मतलब यहाँ पे हो सकता है हमारे पास एक्सेस मनी इतनी ज्यादा आए कि हमें कॉल्स एंड एडवांस तक भी पहुंचना पड़े, ठीक है। पहले तो अप्लाई लॉटेड की टेबल बना रही है, चलो अप्लाई लॉटेड की टेबल मैं ही बना देता हूँ।
आशी अप्लाई अलॉटेड की टेबल हम बना लेते हैं। चलो जी आशी जी, अप्लाई कितने हुए, अलॉट कितने हुए, वो हो गया तुम लोग। अप्लाई कितने टेंशन, 160 और 1 लाख। 1 लाख। 20,000 फुल अलॉटेड। 20,000 को फुल अलॉटमेंट मिली है, फिर 90,000 को 40,000 मिले हैं। 90 को 40 मिले हैं। आगे बताइए। 50 को 40 मिले हैं। टोटल करना बेटा। हो गया, कंप्लीट है। ठीक CR। है, एक्सेस मनी की कैलकुलेशन भी कर देते हैं, फिर डिफॉल्टर के डब्बे बना लेंगे। सबसे पहले आशी, यहाँ पे प्रोराटा कितनी है, एक है दो है। आशी यहाँ पे प्रोराटा की एक कैटेगरी है, दो कैटेगरीज है। कैलकुलेशन फॉर प्रो राटा ना। बिल्कुल, कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा अलॉटमेंट। अरे वर्किंग नोट के कोई नंबर नहीं होते, मैं तुम लोगों को पहले बता दूं, पर आपके वर्किंग नोट आपके कोई नहीं। आ जाओ, सबसे पहले एक्सेस मनी। एक्सेस मनी, डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन शेयर। आशी कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2। 50,000। 50,000 इंटू डिफरेंस बिटवीन द शेयर इंटू एप्लीकेशन पे शेयर। एप्लीकेशन पे कितना है, 3। 3, मतलब 1.5 लाख रुपए हो गया। दूसरे का कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 3। तो 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, 30,000। एडजस्टिंग। ठीक है, उसके नहीं वो तो आगे चलेगा। अमाउंट, एक्सेस मनी एडजस्टेड, अभी तो नहीं लिख दे, अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट। कितने शेयर राशि किसके पास है, 40। 40,000 शेयर्स इनटू, 2 + 1 3। नहीं अलॉटमेंट में कितना है बेटा एक। राशि, 3 रुपए ही है। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। दोनों में 1 20 है। और इसके पास भी तो 40,000 शेयर्स है, हाँ। 40,000 इंटू 3, 1 20। आशी एक्सेस मनी हमारे पास पहली कैटेगरी में 1.5 लाख है, पर पूरी माइनस कर पाएगी, नहीं। तो बस हद मार के कितनी माइनस Refund। कर। चल, एक्सेस मनी एडजस्टेड। एडजस्टेड, ये टू शेयर अलॉटमेंट में चली जाती है। पहले केस में तो कितनी माइनस कर पाएगी, 1 20। दूसरे केस में तो कितनी माइनस कर पाएगी, पूरी। 20। तो इसका मतलब बाकी की मनी हम रिफंड कर रहे हैं, चेक करिए, कॉल्स एंड एडवांस पे एडजस्ट मारेंगे। चलिए, Excess money paid on application is to be adjusted against the amount due on allotment and calls. चलो, फिर अमाउंट ड्यू रुको, ऑन, मेरे को लिखूंगा 90। अब अमाउंट ड्यू ऑन कितने पे फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, कितने शेयर्स थे भाई उनके पास। देख, दूसरे वाले की नहीं कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, उसका तो रुक ही गया होता है। फर्स्ट कॉल पे हमारा 40 इंटू 3 1 20। 40,000 नो मिले आ गए हैं, और फर्स्ट कॉल कितने, 3 है। ये 20 40,000 इंटू 3, 1 20। माइनस 23 अब 30,000 माइनस कर देगा इसमें से। जो है 90। और ये तीन अमाउंट जाएंगे ना हमारे शेयर अलॉटमेंट में। दिखाता हूँ, ये था एक्सेस मनी एडजस्टेड, ये वाली भी एक्सेस मनी तो ये तीन एडजस्टेड। अमाउंट जाएंगे ना 1 20 30 और यस, 30। अब देख, हाँ। नाम भी तो बेटा, नाम में भी तो कुछ ना कुछ रखा है ना। टू शेयर अलॉटमेंट सुन, और नीचे वाला टू। टू कॉल्स इन एडवांस। यस, आई नो दैट सोर्स। आपने पढ़ा है, समझ आता है। ये एक्सेस मनी एडजस्टेड का एक तो ये पैसा है, एक पैसा तेरा ये है, तो दो पैसे हैं तेरे पास एक्सेस मनी एडजस्टेड के। एक शेयर अलॉटमेंट, दो शेयर अलॉटमेंट ये जाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट में, ये जाएगा कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस का कटेगा, क्योंकि कॉल लास्ट में काटनी पड़ती है। हाँ, टू कॉल्स इन एडवांस। गॉट इट। डब्बे बना लो मुझे। डब्बे बनाने रहे, डब्बे बनाने गए। अब डब्बे बनाने का मतलब है एक्सेस मनी, अब हम कब तक देखेंगे। अगर उस बंदे ने, सुन, एक्सेस मनी में अगर फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया पहले बने ने, तो भी बनेगा, क्योंकि उसकी जो एक्सेस मनी कहां तक जा रही थी, फर्स्ट कॉल तक।
चल, अब तेरे को पता है नेक्स्ट कौन कौन डब्बे बनाएंगे, बता भाई कौन कौन डब्बे बन रहे हैं। 2 ही डब्बे ऋषभ से। यार तो इस क्वेश्चन में तूने कुछ नई चीज सीखी होगा आज। क्या हर शेयर के क्वेश्चन में तू एक नई चीज सीख रही है ना। क्या अरे मतलब ट्रीटमेंट तो मेनली क्वेश्चन तो सेम होता है, मगर कहीं जगह दिख रहा होगा तो फर्स्ट कॉल तक पैसा एडजस्ट में जा रहा है, एक्सेस मनी कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही है। हमारे पास शेयर पे इतने क्वेश्चन है, हम तो रोज का रोज एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। Rishabh shareholder applied for 1500. Belong to category 2. Did not pay allotment first and second point. चल कैटेगरी 2. 2। चल पहले ऋषभ है, Hmm. अब ऋषभ है कैटेगरी Applied 2 का, अप्लाई अलॉटेड। अप्लाई कितने शेयर्स के लिए, 1500. अलॉट कितने हुए। 1500 into 5:4. कैटेगरी 2 को देखिए एक बार। 1500 into 4. अरे कैटेगरी 2 तो 4/5 होगा ना, 4/5। चलो 4/5 1200। सबसे पहले एक्सेस मनी कैलकुलेशन करते हैं। 300 into 3. एक्सेस मनी और राशि यहाँ पे प्रीमियम का भी एफ। देख जब भी डब्बा बनेगा ना, क्योंकि जो कोई अंदर पैसे देता है उसका फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम में ब्रेकअप होना चाहिए। एक्सेस मनी कितनी हो जाएगी, 900. 300 शेयर है इसके पास, 300 शेयर का डिफरेंस आ रहा है 300 into इंटू 2 600 plus 300 कर लेना. 300 × 3 हम्म 900, और प्रीमियम तो नहीं है, 900 + 0। हाँ सही है. ठीक है आगे चल। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसके पास कितने शेयर्स हैं, 1200. इसका 1200 शेयर्स है, 1200 शेयर्स है। और कितने रुपए की अलॉटमेंट है, 3 रुपए की, 3. और 2 + 1 3600. 3600 का ब्रेकअप कर। हाँ, तूने ब्रेकअप में लिखना है F+P में, कितना कितना होगा, 1200 into 2 2400 1200 × 2 1200 × 1 2400 plus + 1200. 1200। अब आखिर 900 का 900 फेस पहले वैल्यू. पूरा पैसा यहाँ से माइनस, 900 माइनस कर, 2400 में से 900 गायब करेगी तो कितना बचेगा, 1500. 1500, 1500 + 1200। 2700. ठीक है, तो इस इंसान ने किस किस में आशी डिफॉल्ट किया पहले बता। अलॉटमेंट. हमेशा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम लेकर कितना होगा, 1500 + 1200। और इसने और किस में डिफॉल्ट किया, नहीं. पूरा पढ़। ऋषभ अ कस्टमर हु अप्लाइड फॉर Did 1500 not pay शेयर डिड नॉट allotment पे द first and अलॉटमेंट second मनी call. फर्स्ट हैंड सेकेंड Second एंड call. फाइनल कॉल, दोनों नहीं दिए। पर फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए हमें आगे जाने नहीं. की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेस मनी का केस खत्म हो गया। एक्स फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, काइंडली टेल मी कितना कितना 1200 होगा। into 3 3600. अलॉटमेंट में ना, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, 3 रुपए इंटू कितने शेयर है इसके पास, Plus तो कितना हो गया 3600. 3600 + 0। 2400. और बैलेंस अमाउंट कितना था इसका, 2 रुपए. मुझे यार याद है, 2 रुपए था, 2 का +0 में प्रीमियम था, तो कितना हो जाएगा 2400, 2400. 2400 + 0। आगे चलो। ये 2700. इसका हाँ, इसमें लिख लेते कॉल से नीरज का, हाँ इसमें दो चीजें लिख ले। अब तेरा कॉल से नीरज टोटल कितना हो गया, और तेरा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कितना है। कॉल से नीरज और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रीमियम नॉट रिसीव्ड एंड व्हाट विल बी द कॉल से नीरज। Premium not received 1200. बिल्कुल, और कॉल से नीरज 7200. 77 8700. कैसे, सारा ऐड करोगे ना 1500 पूरा 1200 कॉल से नीरज। 3600. देखो 3600 plus 24 हो गया आपका 6000. 6000 plus 2700. तो हम लोग छोटा इसमें देख सकते, 1500 + 1200 प्लस तेरा हो गया 3600 + 2400, 8700। हम्म तो कॉल से नीरज में आशी पूरी पैसा जो नहीं मिला वो सारा आएगा। अब आजा ऋषभ के बाद कौन है भाई, आशी जी ऋषभ के बाद कौन है भाई, सुधा. बड़ी लड़कियां मारने पे। सुधा अप्लाइड 1800 शेयर, बिलोंग टू द कैटेगरी 1, डिड नॉट पे द फर्स्ट सेकंड एंड द फाइनल कॉल।
देख ले, सुधा फर्स्ट की कैटेगरी को बिलोंग कर रही थी, अलॉटमेंट तक तो उसने कोई पैसा देना ही नहीं था, इतनी एक्सेस मनी थी। applied for 1800 shares. चलो, सुधा अप्लाइड कितनी निकली, 1800 शेयर्स के, अलॉट कितने होंगे इसको, 90.40 40.90 40/90 मान लो, 800 800 शेयर। अब इसकी एक्सेस मनी कैलकुलेशन बेटा, फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रही है तो बहुत डिटेल जाएगी। आ जा राशि, और बेटा इसका भी F+P में ब्रेकअप देखियो, ठीक है। आशी सबसे पहले एक्सेस मनी, 1000 into डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, एप्लीकेशन पर शेयर कितने हैं, 3 ₹3। कितना हो गया आशी, 3000 3000 प्लस प्रीमियम में कुछ है, 0। आ जा बोला दे, amount due on allotment अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आशी 800 अमाउंट, into हाँ 800 to 1600 800 शेयर इंटू 1600 plus 8 वो 800 8 शेयर into है ना, 2 plus 1 2 3 प्लस 1, ठीक है, 1600 प्लस, 800 वेरी नाइस। अब 16 में 100 में से 3 1600 माइनस ही हो पाएगा, उससे ऊपर हो ही नहीं सकता। इसका 800 शेयर्स थे क्या, हाँ 800 1800 शेयर, into 40,90 तो 1600 रुपये यहाँ से माइनस हो गए, हम्म, तीन देख, हाँ यहाँ से बेटा ये भी तो जाएगा ना, हाँ हाँ अरे भाई 3000 रुपये थे, 1600 रुपये यहाँ से 1400 चले गए, और यहाँ से कितना जाएगा, 800 800 2400, ठीक चला जाएगा, तो इसका तो अलॉटमेंट का तो काम ही खत्म। हम्म और उसके बाद आया फर्स्ट कॉल, बचे कितने हैं चेक कर लेते हैं ना, 3000 रुपये थे, 1600 और 800 रुपये यहाँ चले गए, 3000 2400 में माइनस 2400 600 गए, बचे 600 रुपये बचे। फर्स्ट कॉल बेटा आनी कितने की है, फर्स्ट कॉल 800 शेयर्स में मांगी है ना, 800 into 3 2400 2400 में से कितना माइनस 600 कर देगी, 600, ठीक है। तो राशि 600 माइनस करेगी तो कितना बचेगा, 1800 बहुत बढ़िया। अलॉटमेंट 0 अलॉटमेंट में तो बेटा वैसे इसका डिफॉल्ट नहीं था, चेक कर पढ़ के, तो फिर अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट क्यों किया बेटा तभी तो ये तो, अच्छा पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट ना करती, सीधे फर्स्ट कॉल पे कैसे पहुंच जाती। तो इस इंसान ने सिर्फ फर्स्ट कॉल पे, देखिए इसने क्या क्या हमारा नहीं दिया ये बताओ, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल दी या नहीं दी, नहीं कुछ मांगे वो नहीं भी मारी नहीं, मांगी दी भी क्या, नहीं नहीं दी, ही डिड नॉट पे द फर्स्ट फर्स्ट एंड एंड द सेकंड सेकंड है, कॉल फाइल कॉल दी नहीं ना, फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल, सेकंड तो कॉल कुछ दी दिया ही नहीं है। चलो F+P में ब्रेकअप देखो, F+P पे है ही ना प्रीमियम तो खत्म ही है, तो फर्स्ट कॉल में 1800 है प्लस 0, और सेकंड कॉल बता, सेकंड कॉल बता, 800 into 2 1600 ठीक है, और सेकंड कॉल तो डायरेक्टली निकल जाएगी, कितने शेयर है इसके पास, 800 800 शेयर्स है, सेकंड कॉल में 800 शेयर्स है, इंटू सेकंड कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए, हम्म कितना हो गया, 800 इंटू 2 कितना होता है भाई, 1600 तो कॉल से नीरज बोलो, प्रीमियम, 3400 प्रीमियम 34, नॉट पेड 0 प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, 0 प्रीमियम नॉट रिसीव्ड 0। सारी वर्किंग नोट में मेहनत निकलती है, ऐसे ही क्वेश्चन आया था पेपर में भी, पेपर नहीं देखा आपने भेजना आज, आज Okay. कराता हूँ सॉल्व बैठ के, 2-3 स्कूलों के कराता हूँ, तब जाके तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकंड पीरियड पता चला हाँ वो तो पता ही है कि कब होना है, 8 से सबके शुरू है, 6 7 8 से स्टार्ट होंगे शुरू भी कर देंगे 5-6 दिन हाँ में, अरे फिर 10 से 14 वो है ना प्रैक्टिकल 10 से 14 आ गई डेट, बोला गया है ऐसा तो सेकंड पीरियड नहीं होंगे, भंडारी के नहीं होंगे, तो इनके तो होंगे ही इनके रीटेस्ट होंगे, इनको कुछ समय तो दो पढ़ने के लिए लोगों को। और रूजल का मेरे को नहीं पता उसने अभी तक कितना किया, मेरे को देखना पड़ेगा, उससे पूछता हूँ, नीतीश के लिए बड़े हालात हैं। तो वो लोग कहता आता है, नहीं आता है, जाना है क्या उनको भेजते रहो, नहीं आता, किसको नीतीश को।
ये अकाउंट के पेपर किसी का खुद का नहीं हो रहा था तो उसने क्या कर मुश्किल था या लंबा बहुत था? लंबा बहुत था यार 10-20 नंबर का चुका मेरा। इसका तो यार मैं 6 नंबर के 3-4 अटेम्प्ट करके आया हूँ बस। हाँ इस पेपर में ऐसे ही बैठा हुआ था अकाउंट्स में पीएचडी में। बीएससी में भी बड़े बड़े हालात हैं। तो लगता है मैं जरूरी रुक जाऊँ, वहाँ पे बैठ के मेरे साथ पढ़ लेगा। चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले माता का दरबार खोले। 1,60,000 into 3 माता का दरबार खोलो, पहले पढ़ो कितनी एप्लीकेशन एक आई है। साथ एक into साथ 3 माता के दरबार में इतनी ज्यादा टिकटें लग रही हो माय गॉड। 4,80,000। कईयों की नैया डूबेगी, कईयों को रिफंड मिलेगा, कईयों आगे जाएंगे। आशीष जो भी है लाइफ में लिख दी। 48 4,80,000 पूरा लिख दियो। और जो चीज में कुछ नहीं आएगा उसको काट दियो बेटा। शेयर एप्लीकेशन 2 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज है प्रीमियम। इसमें तो है पर एप्लीकेशन नहीं हम्म है। एप्लीकेशन में कहा है भाई? नहीं है इसमें शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक टू बैंक टू टू शेयर शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस भी है, याद रखना। याद हो गया? आज इसमें से क्या चीज है जिसको हमें इग्नोर ऑफ करना पड़ेगा? बिल्कुल सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं है तो काट। और में एडवांस कॉल्स इन एडवांस तक है, शेयर अलॉटमेंट में भी, तीस बैंक पे। तो सबसे पहले 4,80,000। आशीष सबसे पहले इसमें से कौन सा अमाउंट पीछे से बना शुरू कर। आशीष टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस में कितना अमाउंट जाएगा मैंने लिखा है। कॉल्स इन एडवांस में 30,000 30,000 और एक अलॉटमेंट में 50 1,50। 1,50 और 30,000। आशी बैंक में जो रिजेक्शन लोग हैं वो डालो। कहीं रिजेक्शन थी? हाँ नहीं फुल रिजेक्शन नहीं थी। अलॉटमेंट थी हाँ फिर तो नहीं, रिजेक्शन तक आर होता है ना, रिजेक्शन और रिफंड। और रिफंड रिफंड भी से रिजेक्टेड कोई भी नहीं है रिजेक्ट फुल नहीं है। अलॉटमेंट मतलब प्रोडक्ट किसी को हमने केस रिजेक्ट नहीं किया, चलो रिजेक्ट नहीं किया। अरे सही बात है, कौन सही क्या? हाँ तो सही है, हाँ ये सही है। आ जाओ। तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन कितने शेयरों से चलेगा? 1 लाख यस। उसका हो गया था कंप्लीट ऐसे? अरे बताया तो होगा उसने। अलॉटमेंट पे कितने रुपए तीन का? नहीं एप्लीकेशन पे 3 रुपए ही है। 3 लाख। 3 लाख, 1.5 लाख, 30,000। वेरी नाइस। चार अब लाख आशी अस्सी हजार 4,80,000 ठीक है। अब आशी नेक्स्ट आता है शेयर अलॉटमेंट पे। बैंक में बैंक पे बेटा कुछ जाएगा नहीं क्योंकि रिजेक्शन भी नहीं हुआ, रिफंड भी नहीं है, आ रहा नहीं है ना। ऐसे निकाल लो तो वो भी काटो। मैं तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ ना कि एग्जाम में क्या आ सकते हैं। और ध्यान रखना कॉल से एडवांस हमेशा कटेगा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अब थोड़ा कैपिटल सा कंफर्टेबल हुआ है इसमें हैंड। हाँ मैं थोड़े से क्वेश्चन करा दूंगा कि तुम इसका, मैं तुम्हें ऐसे ऐसी चीजें भी थोड़ी दिखाऊंगा। एक नोट टू शेयर कैपिटल कराना है और एक कॉल से एडवांस दूसरे टाइप का भी कराना है मैंने भी इसमें से भी। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अकाउंट डेबिटेड। कैपिटल शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम है या नहीं है? नहीं चेक कर। अलॉटमेंट तो है यस। दूसरी की अलॉटमेंट। जगह छोड़ी है अरे ऐसी छोड़ दी गलती से, सॉरी सॉरी। बीच में गलती से ऐसी जगह छोड़ दी। ठीक है। अलॉटमेंट में कितने शेयर्स हैं? अब कितने शेयर्स का क्वेश्चन चलेगा? 1 लाख अलॉटमेंट में है 3 लाख 3 लाख और 1 रुपए का प्रीमियम है। तो 1 लाख 2 लाख 2 लाख। बैंक अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। देख चौथी एंट्री है ना सबसे इंपॉर्टेंट है आशीष, चौथी में सबका चौथा होगा। ठीक है। बैंक कॉल्स इन पीसी यस बी सी। इंटरफेसिंग हाँ बी सी। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर शेयर कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट। पीछे से चलेंगे आशी, अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुई है, कितने से क्रेडिट हुई? 1.5 लाख
3 लाख में से जितने से वही है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है। कई बार है ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, बताओ कि अलॉटमेंट के समय कितना पैसा आया। कॉल्स इन एरियस के लिए अपने डब्बे खोजो और देखो अलॉटमेंट में किस किस बंदे ने कितना डिफॉल्ट मारा। 12,100 12,100 कौन सा है? 8700 प्लस 3400। नहीं, गलत। मेरे को तो अलॉटमेंट के समय पैसा देखना है। तू तो पूरा कॉल्स इन एरियस देख रही है। अलॉटमेंट के समय तो 1500। बस देखो, अभी देखो डिफॉल्ट किसका चाहिए। 1500। बस तू देख, एंट्री कर रही है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के समय कितना पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला। ये तो फर्स्ट सेकंड का है, ये भी फर्स्ट सेकंड का है, बस 1200 प्लस 1500 कितना, 2700 रुपये नहीं मिला। और ये तो ये कह रही थी ना 1200 और ये वाला चीज, ये नहीं है बेटा, ये तो कॉस्ट इन एरियाज है टोटल उसका, जो उसको फोर के टाइम पे आएगा। ठीक है। अरे कहाँ हो गया? 137,300। कितना इसका वो था, 1200 प्लस 1500। 2700, 2700 माइनस करियो 1,50,000 में से। 147,300। 147,300। ठीक है। तो चल शेयर अलॉटमेंट में भी आ गया। इसके बाद कौन सी एंट्री होती है? हमने अभी सीधे फोरफीट किए हैं या फर्स्ट कॉल मंगाई है, आशी पहले चेक कर। नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड सब मंगवाई है लेकिन सर, पैसे नहीं गए। बिल्कुल। अब वो डिफॉल्टर्स निकले बड़े सारे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम है फर्स्ट कॉल में? नहीं, नहीं, हो गया शेयर प्रीमियम खत्म। प्रीमियम खत्म। चलो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख इंटू 3 लाख। भाई शेयर्स तो कुछ रुक जा रुक जा। 1 लाख शेयर्स का क्वेश्चन चल रही है, और फर्स्ट कॉल में 3 रुपए। 3 लाख और 3 लाख। हाँ, बीच में बच्चा आएगा। पैसे कॉल फर्स्ट कॉल में भी मारे हैं लोगों ने मेरे। फर्स्ट कॉल पे। हाँ, अरे एक और चीज भी आएगी, कॉल्स का कॉल भी तो काटनी है। ये एंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट। जो कॉल्स इन एडवांस था शी, वो फर्स्ट कॉल पे पैसा एडजस्ट भी मार रहे हैं, तो कॉल्स इन एडवांस भी कटेगा, तो एंट्री लिखो। बैंक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड। कोई बंदे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, और कोई बंदों का कॉल्स इन एडवांस भी कटेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल के टाइम पे वो नहीं देंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड। आशी कॉल्स इन एडवांस पहले हुआ था क्रेडिट, अब होगा डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सीधा चलेंगे, उल्टा ही चलेंगे भाई। फर्स्ट कॉल में कितने पैसे थे? 3 लाख 3 लाख। है। आशी फर्स्ट कॉल में वो सारा पैसा एडजस्ट हो गया था, चेक करें या नहीं। चेक कर, सारा का सारा ये एक्सेस मनी एडजस्टेड का 30,000 रुपये सारा एडजस्ट हो गया था, बिल्कुल। ये फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडजस्ट हो गया था। 30,000 रुपये यहाँ पे चला गया। फर्स्ट कॉल किन किन लोगों ने क्या नहीं दी, चेक कर डब्बा में से। 8700 नहीं, फर्स्ट कॉल तो देखो, तू जो 3600 और 87, 1800। जो तू 8700 कहती हो तो पूरा पैसा है, मुझे हाँ, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे चाहिए। 8700 और 3600 और 1800। फर्स्ट कॉल के टाइम पे एक 3600 रुपये नहीं मिल रहे, एक 1800 रुपये नहीं मिल रहे, और कुछ नहीं है। 3600 से 1800 कितना होता है? 5400। 5400 नहीं मिल रहे। माइनस बिल्कुल, अब देख कितना निकलता है, 3 लाख। 2,64,600। 2,64,600। जो बंदा कॉल से, बेटा देख, कॉल से इन एडवांस हमेशा आगे जाके कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट। और शेयर फर्स्ट कॉल का शेयर सेकंड कॉल निकालते हैं।
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम तो है नहीं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने लोगों से शेयर्स पे पैसे मंगाने? 1 लाख, दो। ठीक है, एंड टू 2 रुपए, 2 लाख, कैपिटल में भी 2 लाख जाएगा। फिर से बनाओ। बैंक कॉल्स ने बैंक अब कॉल्स देख, ने नहीं सेकंड मान। कॉल से एडवांस आएगा, किस खुशी में आएगा? नहीं आएगा, फ्यूज नहीं सुन, आएगा। सा नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा, आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि बेटा मैंने कॉल से एडवांस का पैसा फर्स्ट कॉल पे जाके खत्म हो गया। अगर वो सेकंड कॉल तक भी जा रहा होता तो मैं कॉल से एडवांस पे डेबिट करता। ऐसे पॉइंट मैंने कराए हुए हैं पहले रजिस्टर, पर वो थे तोड़ तोड़ के थे, अब सारे पॉइंट एक साथ आ रहे हैं। टीचर इतना भी निर्दयी नहीं है, तुमसे सारे क्वेश्चन पूछ लेगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिटेड। कॉल्स इन एडवांस नहीं आ सकता कि पैसा खत्म हो चुका था, टू शेयर सेकंड। अब शेयर सेकंड में फाइनल कॉल कितने से डेबिट हो? 4,000। नहीं, ये तो 2 लाख। 2 लाख, और एक कॉल्स इन कॉल्स एंड एरियस, एरियर्स मतलब सेकंड कॉल पे कौन कौन बंदा 4,000। डिफॉल्ट कर रहा है? दोनों ही कर रहे हैं। दोनों तो कर रहे हैं। 2,400 और 1,600। एक तो सेकंड कॉल पे दे रहे हैं, ये सेकंड कॉल है ना, 2400 प्लस 1600, 4000, और कुछ तो नहीं है। 196,000। 2400 1600 कितना होता है? 4,000। 196,000। अब फोरफिट करने हैं, दोनों के शेयर्स फोरफिट हो चुके हैं। शेयर ऋषभ भी ठीक है। ऑल द शेयर्स ऑफ ऋषभ एंड सुधा forfeited and subsequently reissued as 7 per share fully paid upon। पहले बेटा एक बंदों के फोरफिट करते हैं, फिर दूसरे करेंगे। 2 एंट्री फोरफिट करनी है, लिखो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन एरियस, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। काशी एक बंदों के शेयर्स फोरफिट होंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन एरियस। वो नहीं, उड़ गए ये? चलो, सबसे पहले शेयर्स को निकालते हैं। कौन है? ऋषभ। ऋषभ के कितने शेयर्स थे बेटा? 1,200। 1200 शेयर्स। अब हमने कब फोरफिट के, आ जाओ चेक करते हैं। इस सारे देने के बाद। सारा मतलब 10 रुपए हो गया ना बेस वैल्यू। जब तेरे को ऐसा पता चले ना सर लास्ट में जाके किया, तो सीधा कुछ मत किया कर, फेस वैल्यू कर दिया कर। That is 12,000. Security premium not received 1,200। तो ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। 1,200 और इसका सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड एक बार चेक कर लेता कर हूँ। लो। इसका ऋषभ का ना? हम्म। अबे यार एक नवी लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ तो मैं। प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ऋषभ का 1,200 रुपये, ठीक है, 1,200 है। और ये हो गया 13,200। और कॉल से नेट्स कितना है बेटा? 8,700। पक्का? यप। और फोरफिटेड शेयर्स में 4,500, ठीक है। आगे दूसरा बंदा कौन है भाई? 800। सुधा है। सुधा कितने शेयर लेके बैठी है? सारे। 800 शेयर तो है। 10। 8। तो देख 10 रुपए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आखिरी में जाके हो रहा है, तो 8,000। और दिन सिक्योरिटी, ये 3,400। सिक्योरिटीज में है कुछ? नहीं। ठीक है, आगे। हम्म, 3,400 है डब्बे में। और वो नया, 4,600। एक बार मैं इसका कॉल से न्यूज चेक कर। आज प्रोडक्टिविटी देख रही।
थोड़ी कम निकली है, हम्म थोड़ी कम निकली है। बड़े क्वेश्चंस पहले 2 दिन हुए हैं, फिर अगली क्लास में 3-3 4-4 निकलेगी। ये देख ले, ये रिवैल्यूएशन जितना ही है। अरे यार, ये क्या है यार। देखो आज मैं क्वेश्चंस की वीडियोस में फॉरवर्ड करूंगा जो तेरे को देखनी है आज, वो इलस्ट्रेशन है। ठीक है यार, तो हैंग कर रहा है। जब हैंग करे ना तो है ना, वीडियो बंद कर दिया करो 5 मिनट। इंटरनेट स्टॉपेज की वजह से होती है। आज और इशू करो, कितने शेयर्स इशू कर रही है? थोड़े सारे। वीडियो। ठीक है पॉइंट, ठीक हाँ है। जल्दी से बता। कुछ शेयर्स इशू कर रही है, ऑल द शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड, सारा माल बेच दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने का दे हम? 1200 और 800 ना? नहीं, हाँ 1200 और 800 कर देना तो 2000। तो सारे शेयर्स ही ना, हम्म 2000 शेयर्स। और बेच कितने का रही है, और नीचे कितना अमाउंट आएगा? 2000 शेयर 7 रुपए के बेच रहे हैं। और फुली पेड अप है, तो सात बीच रुपए में का। बोलेगा फॉरफिटेड नहीं शेयर। नहीं, 7 रुपए का लिखो, और 10 रुपए फुली पेड मतलब फेस वैल्यू कहाँ लिखो? ऊपर 7 रुपए लिखो। 7 नीचे लिखो, 10 नीचे लिखो। हम्म तो ये हो गया 14,000, ये होता है 20,000। बीच में खुलेगा तेरा फॉरफिटेड शेयर्स। कितना अमाउंट आता है? 6000। नहीं, आखिरी फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल रिजर्व्स। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। कैलकुलेशन। ये तो हिंट देता हूँ, जब सारे शेयर फॉरफिट करो और सारे शेयर इश्यू कर दो, जो फॉरफिटेड शेयर्स के क्रेडिट है उसमें से फॉरफिटेड शेयर डेबिट सीधा माइनस कर दो, आंसर आ जाता है। क्योंकि सारा 6000 माइनस देख, 2 बंदों के फॉरफिटेड शेयर्स देख, ये 45 4500 और 4600 कितना होगा? 90 90, 100, 9100 माइनस 6000, 3100 रुपये सीधा आएगा। क्यों? क्योंकि सारा माल खरीदा, सारा बेच दिया। तो थोड़ी बार ठीक है, टीचर्स ऐसे सिखाते हैं, जब सारा फॉरफिट किया सारा। 42 है उसमें। अबे ये यार कुछ नहीं है। 600। ठीक है, तो ये कब करना है, ये तो मैं हिंट बता रहा हूँ। सारे फॉरफिटेड, सारा बिक गया, यू ठीक है। हैवंट मेंटेन्ड एनी उनका, सारा बेच दिया। हाँ ठीक तो पर लिख लेते, पर हम वो ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा। है। लेकिन हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है ना। 4500 और 4500 4600। डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 1200। करो। 4500 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 1200, मतलब जितने फॉरफिट कर रही है सारा बेच रही है, दोनों के। और फिर 4600 डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स है? 800। और सारा बेच रही है। हम्म माइनस फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट कितना है? 6000। हम्म 4500 प्लस 4600, 88। 8100, 9100 माइनस 3100 रुपये। सही है, हो गया। एक और करना है। होएगा नहीं। 5 मिनट है। सो चल, जब फिर मैं तेरे को एक छोटा सा आज एक चीज सिखा देता हूँ, लिख बेटा। हाउ टू प्रिपेयर अ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। हाँ फॉरफिटेड शेयर्स का अकाउंट मेजर आ इसका सकता भी है। है। अरे बेटा देख, जनरल लेडजर की पोस्टिंग ही है। देख बेटा, एक मैं आज एक चीज सिखा रहा हूँ सबको, प्लीज। हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसी में बना लेते हैं बेटा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कैसे हो। बेटा कुछ नहीं होती, लेजर पोस्टिंग होती है। एक बार आज स्कूल की टीचरों ने एक बार पूछ लिया बच्चों से 3 नंबर में। मैंने कहा तुम लोगों ने 11वीं में लेजर पोस्टिंग नहीं की? बच्चे कहते नहीं। मैंने कहा फिर ठीक है, फिर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। बेटा लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं है। हेडिंग डालो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। सबसे पहले चेक कर फॉरफिटेड शेयर्स तेरी कौन सी एंट्री में है। अरे ये रहा, ये रहा। पहला यहां से है। ये पहला है या दूसरा है? 800 नहीं, दूसरा है, पहले ऊपर है। हाँ ये रहा। फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे 4500 लिखेंगे, मैं नाम किसका लिखेंगे? ऋषभ का। अबे ऋषभ का नाम थोड़ा है लिखेंगे, देख। शेयर कर, कैपिटल का। देख 2 बंदे हैं, एक है शेयर कैपिटल, एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आते 1200 रुपये है। ठीक है, अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा है? जो पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ।
मगर फोरफिटेड शेयर्स वो पैसा है जो रिसीव हो गया था, तो इसका उसका इसका या इसका capital रिश्ता वो है नहीं, तो हम किसका नाम शेयर लिखेंगे? कैपिटल। यस, तो क्रेडिट साइड पे 22। बाय शेयर कैपिटल 4500 रुपए। क्योंकि प्रीमियम, देख आशी, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है ना, और वो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड मतलब नहीं मिला, नहीं मिला तो कॉस्ट इन एरियस का पार्ट है वो, बाय शेयर कैपिटल। बाय शेयर कैपिटल 4500, फिर बाय शेयर कैपिटल, बिल्कुल, बाय शेयर कैपिटल 4500 है, फिर बाय शेयर कैपिटल 4600, बाय शेयर कैपिटल 40। 600। और डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखो नाम किसका 2 लिखेंगे? शेयर कैपिटल। तो फोरफिटेड शेयर्स डेबिट हो रहा है, नाम 2 शेयर कैपिटल, कितना? 6000 रुपये। कितना पैसा? 6000 रुपये। और देखो फोरफिटेड शेयर्स कहाँ डेबिट हो रहा और वो है? 2 कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व 3100 रुपये। डिफरेंस आ रहा होगा, वो बैलेंस सीडी में चला 45 + 46 9100 नहीं आ रहा ना डिफरेंस। जाए। ऐसे तो हाँ, नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि सारा माल बिक गया ना। और डिफरेंस आ रहा होता तो बैलेंस सीडी, वो नेक्स्ट क्लास में एक और बार सीख लेंगे। ठीक। 3 नंबर में पूछ लेंगे, ये है कुछ, नहीं, पर इसके लिए जर्नल एंट्री आनी चाहिए बस। अगली क्लास में मैं कैश बुक भी कराऊंगा, कल तो मैथ्स पढ़नी है। तो मैथ्स पढ़नी है, मैं नेक्स्ट क्लास में कैश बुक भी कराऊंगा। कल मैथ्स में क्या रहा? 3D वेक्टर, पहले मैं तेरा वेक्टर 3D टेंस से कर देता हूँ। फर्स्ट आई वांट टू कि तेरे जो चैप्टर्स है ना, आई हैव टू, जो सेकंड बुक है पहले वो खत्म करवाता हूँ। देन उसके बाद मैं तेरे को आज एओडी का रेट ऑफ चेंज मैं एक वीडियो दे रहा हूँ,